अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू सेट थ्योरी के कुछ मज़ीद टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमारे पास जो आज के इस लेक्चर में कंटेंट्स हैं वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स और लास्ट टॉपिक होगा हमारा पावर सेट्स। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है? Intersection of sets is defined as the grouping up of common elements of two or more sets. So basically दो सेट्स या दो से ज़्यादा सेट्स की भी इंटरसेक्शन हो सकती है, और वो हम कैसे करते हैं कि दोनों सेट्स में जो जो एलिमेंट्स कॉमन हैं वो सारे लेके एक नया सेट बना देते हैं, और वो सेट होता है सेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोज टू सेट्स। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल दिस, और इंटरसेक्शन का ये सिंबल है। ओके, यहाँ पे अभी हमें आगे यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है, एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यहाँ पे है एक सेट ए जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 7 11 13, और एक और सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 1 4 7 10 13 17। और अगर हम इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहें तो अब हम देखें सबसे पहले कि हम इसको लिखते किस तरह से हैं। अगर इन दो सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इसको इस तरह से लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन का सिंबल है जो कि यहाँ पे डला हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा ये प्रॉपर डला हुआ है, यहाँ पे ये थोड़ा सा एन की टाइप का लग रहा है, बट ये इस तरह का नहीं होता, ये बिल्कुल ये वाला सिंबल है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं ए सेट इंटरसेक्शन बी इज़ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड बी। अब इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए में भी मौजूद हैं और बी में भी मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ए और बी में कॉमन हैं। तो आप देखें कि 1 ए में भी है और बी में भी है, उसके बाद 4 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है, देन 7 कॉमन है, 7 ए में भी है और 7 बी में भी है। उसके बाद 11 है, वो भी कॉमन नहीं है, एंड देन 13 है जो कि दोनों में कॉमन है। उसके अलावा 10 एंड 17 वो भी दोनों में नहीं है। हमारे पास जो सेट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू ये वाला सेट जिसमें 1 7 एंड 13 है, और सिर्फ यही तीन एलिमेंट्स हैं जो कि इन दोनों सेट्स में कॉमन हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की एक और एग्जांपल यहाँ पे दी जा रही है। यहाँ पे एक सेट ए है जिसमें है ए बी सी डी, ये अल्फ़ाबेट्स हैं 4, और बी सेट में हमारे पास है 1 ए 2 बी। और अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का सेट। तो जाहिर सी बात है, आप समझ चुके हैं कि इंटरसेक्शन बी के सेट में वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि दोनों में कॉमन है, या दो से ज़्यादा भी जो है वो सेट का हम इंटरसेक्शन ले सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा का हम लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 सेट्स अगर हमें दिए गए ए बी सी 3 सेट्स हैं और हमें कहा गया कि आपने तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम वो सारे एलिमेंट्स उसमें से ढूंढ के लिखेंगे जो कि तीनों में कॉमन है, तीनों में वो एलिमेंट्स हों। इस वक्त तो एग्जांपल में दो सेट्स हैं और दोनों में हमने फाइंड करना है, तो हम देखते हैं कि इनमें कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। अच्छा, सबसे पहले ए है तो ठीक है, ए दोनों में कॉमन है, बी भी दोनों में कॉमन है, सी नहीं है और डी भी नहीं है। हमारे पास इन दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आए हैं ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी का सेट जो है उसमें आएगा सिर्फ ए एंड बी। ओके, यहाँ पे आपके लिए एक टास्क दिया गया है कि आपके पास दो सेट्स हैं, बल्कि 3 सेट्स दिए गए हैं, ए बी एंड सी, और इसके 3 पार्ट्स भी दिए गए हैं। सबसे पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, उसके बाद आपने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, एंड देन सी ए इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप देखेंगे कि ये जो सेट ए है और ये जो सेट बी है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? वो सेट बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। और बी सी में आप देखेंगे कि इस बी सेट में और इस सी सेट में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो यूँ आपका पार्ट 2 भी हो जाएगा। और पार्ट 3 के लिए आपने ये ए सेट और ये सी सेट, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, तो आपका इंटरसेक्शन सी भी हो जाएगा।
और अभी मैं एक और ऐड करना चाह रही हूँ, फोर्थ पार्ट, वो ये है कि आपने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। और इसमें आपके वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए बी एंड सी तीनों में कॉमन होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें ऐसा कौन सा एलिमेंट है, मैं आपको एक बताती हूँ जो कि तीनों में कॉमन है। 4 जो है वो 2 में कॉमन है, 6 तीनों में कॉमन है। ठीक है, आप ये देखें 6 ए में भी है, 6 बी में भी है और ये सी में भी है। तो जो आपका सेट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, उसमें 6 भी आएगा। तो इस तरह आप वो वाला सेट भी बना लेंगे। ओके, यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है इसी का, और आपने उसको करना खुद ही है, बट जस्ट आपने बाद में यहाँ से मैच कर लेना है कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। देन कम्स द डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, two sets are called disjoint if they have no elements in common. So अगर दो सेट्स ऐसे हैं कि जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है, एस सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 और टी सेट के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। और अगर हमें कहा जाए कि इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है या नहीं, अगर हमसे पूछा जाए, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज़ कॉमन इन दीज टू सेट्स। सो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं। Another way to define disjoint sets is to say that the intersection is the empty set. So disjoint sets को एक्सप्लेन करने का या उसको बताने का एक ये तरीका भी होता है जिसमें हम इंटरसेक्शन से बताते हैं डिसजॉइंट सेट्स को, उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। और वो किस तरह है कि टू से दैट द इंटरसेक्शन इज़ द एम्प्टी सेट। अगर दो सेट्स का की इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट आया है, ठीक है, आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं कि इंटरसेक्शन बी या दो सेट्स की जो इंटरसेक्शन है वो भी एक सेट होता है, और उस सेट में वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ए और बी में कॉमन होते हैं। सो अगर ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, नॉट अ सिंगल एलिमेंट इज़ कॉमन इन बोथ इन दीज टू सेट्स, तो आपके पास इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स आपका ये सेट एक एम्प्टी सेट होगा, जैसे कि यहाँ पे शो किया जा रहा है। और अगर ऐसा है कि दो सेट्स की आपने इंटरसेक्शन ली और वो एक एम्प्टी सेट आया, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं। और इससे पिछली स्लाइड में जो हमने एग्जांपल ली थी एस और टी की, अभी जो हमने देखी पिछली स्लाइड में, तो उन दोनों एस और टी सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। सो एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। ज़ाहिर है जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो ये सेट तो ये बनेगा जब आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो वो एक सेट ही बनेगा। और आपको पता है कि सेट को हम ब्रैकेट्स डाल के इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर कोई एलिमेंट कॉमन आया ही नहीं है तो वो एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, बिकॉज नो नंबर लाइज इन बोथ सेट्स। तो यहाँ पे आपका टास्क आ गया है और इसमें आपने बताना है कि नीचे जो दो करके सेट्स दिए गए हैं हर पार्ट में, क्या वो डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है। डिसजॉइंट का मतलब ये है, जो कि आप समझ चुके हैं, कि उनमें इंटरसेक्शन ज़ीरो है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि उनमें कोई एटलीस्ट एक एलिमेंट तो कॉमन है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सो ये आपका टास्क है। मैं एक आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। द सेट ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल, और बी सेट है द सेट ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो एक सेट में बॉयज़ हैं पूरे स्कूल के और एक सेट में गर्ल्स हैं। और अगर हम बनाना चाहें ए इंटरसेक्शन बी का सेट, तो उसमें कोई एलिमेंट आएगा? उसमें कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, क्योंकि बॉयज़ के जो भी सेट बनेगा उसमें सारे के सारे बॉयज़ होंगे और गर्ल्स वाले में सारी की सारी सिर्फ गर्ल्स होंगी। सो ये एक ओवरलैपिंग सेट नहीं बनेगा, ये डिसजॉइंट सेट बनेगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप सी को देख लें तो एक्स इज दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर लेस देन नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 9।
और x such that x is an even number and x is less than 10। तो इसका आप बेशक टेबुलर फॉर्म बना लें इस सेट की और फिर आप देख लें, और इस सेट की भी आप टेबुलर बना लें और फिर आप देख लें कि क्या कुछ कॉमन आ सकता है या नहीं आ सकता, या हो सकता है आपको यूँ ही डायरेक्ट ही समझ में आ जाए कि ये डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है। सो बाकी आपने सारे खुद ही करने हैं। आपको यहाँ पे आंसर्स भी दे दिए गए हैं, लेकिन करने आपने खुद ही हैं। ये आंसर सिर्फ मैच करने के लिए होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? Combining all the elements of any two sets is called the union of those sets. Union of two sets A and B is obtained by combining all the members of the sets and is represented as A union B. So दो सेट्स की अगर हमने यूनियन लेनी हो तो उसमें वो हम सारे एलिमेंट्स ऐड करते हैं जो कि A और B में मौजूद होते हैं, सारे के सारे ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन है तो उसको दो दफ़ा नहीं लिखा जाता, ठीक है। वैसे तो हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे ए के और सारे बी के, मगर जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन हैं, ओवरलैपिंग एलिमेंट्स हैं, उनको हम दो दफ़ा नहीं लिखते, उसको हम सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। यहाँ पे ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, बी सेट है हमारे पास 2 4 6, ठीक। अब आप देखेंगे ये ओवरलैपिंग सेट है, डिसजॉइंट नहीं है। यूनियन डिसजॉइंट की भी हो जाती है, यूनियन ओवरलैपिंग की भी हो जाती है। लेकिन मैंने आपको जो पॉइंट बताया वो ये है कि अगर ओवरलैपिंग है तो एलिमेंट्स हम दो दो दफ़ा नहीं लिखते, उनको एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखें 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, तो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो ओवरलैप नहीं हम करेंगे, इनको मतलब हम दो दफ़ा नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे ए यूनियन बी अगर हम लिखें, ये सिंबल है यूनियन का, ए यूनियन बी, तो वो सेट आ जाएगा जिसमें कि सारे एलिमेंट्स ए के भी होंगे और बी के भी। अब आप देखें कि ए के हमने एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 लिख लिया। उसके बाद जब हम बी में आए तो 2 और 4 तो हम पहले ही लिख चुके थे और बचा सिर्फ 6, तो हमने 6 भी लिख दिया। तो यूँ बन गया हमारे पास ए यूनियन बी का सेट। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल दी जा रही है, एग्जांपल ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। यहाँ पे ए सेट है जिसमें कुछ सिंबल्स यूज़ हुए हैं, राइट। सो यहाँ पे 3 सिंबल्स यूज़ किए गए हैं ए सेट में, और बी सेट जो है वो एक एम्प्टी सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। और अगर हमने फाइंड करनी हो ए यूनियन बी, ए और बी में क्या क्या कॉमन है, तो आपने देखें ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अब आप बी सेट में आए तो बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमने इसलिए इसको यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर दी। सो ए यूनियन बी का सेट ये बन गया। एक और एग्जांपल है, एन सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ये -4 -5 -4 0 6 8, ओ सेट में -4 0 8 9। अब इन दोनों की अगर हमने यूनियन लेनी है तो हम इन दोनों के सारे एलिमेंट्स उस सेट में लिखेंगे। सो हम एन सेट से स्टार्ट करते हैं। एन सेट के हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए, -5 4 -4 0 6 8। अब आप ओ सेट में आएँ और देखें कि -4 तो पहले से ऐड हो चुका है, 0 भी ऐड हो चुका है, 8 भी ऐड हो चुका है, तो सिर्फ 9 रह गया था, वो अब हमने उसको भी ऐड कर दिया। सो यूँ ये बन गया यूनियन का सेट। ओके, अब हमारे पास आता है पावर सेट्स। A power set is a set of all the subsets of a set. The power set of S is denoted by this. तो आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि सबसेट क्या होता है, और किसी भी सेट से हम सबसेट किस तरह से बनाते हैं, वो आप इस टॉपिक में भी पढ़ेंगे अभी कि सेट से सबसेट्स किस तरह बनाते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि सबसेट किसी भी सेट का सबसेट बनाया जा सकता है, बल्कि सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, और वो कितने बनते हैं ये भी आप पढ़ चुके हैं। सो एक ऐसा सेट जो कि तमाम के तमाम सबसेट्स कंटेन कर रहा है किसी भी सेट के, वो सेट कहलाता है पावर सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी एक सेट था, अब उससे आप मैक्सिमम जितने भी सबसेट्स बना सकते हैं वो आपने सबसेट्स बना लिए। अब वो सारे सबसेट्स एक बड़े सेट के अंदर आपने
कंटेन कर लिए, वो बड़ा सेट कहलाएगा पावर सेट। ओके, इसकी नोटेशन क्या है? द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सेट इज़ ऑफन रिटन एज दिस। या पहले भी पढ़ चुके हैं कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, या आप ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं, और उसको स्मॉल एन से भी शो करते हैं। सो पावर सेट की कार्डिनलिटी का क्या फॉर्मूला है? पावर सेट की कार्डिनलिटी का मतलब ये है कि आपका जो भी पावर सेट है उसके अंदर कितने सबसेट्स होंगे, या इन अदर वर्ड्स जो कि आप पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट मैक्सिमम बन सकते हैं, उसका ये फॉर्मूला है 2 पावर n, वेयर द स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। सो आपने जितने भी सबसेट्स बना सकते हैं वो इस फॉर्मूले से आएंगे उसका नंबर, तो वही सारे सबसेट्स पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे, इसीलिए पावर सेट की जो कार्डिनलिटी है वो इसी फॉर्मूले से शो की गई है। सो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने सबसेट्स आएंगे, वो इस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा, विच इज़ 2 पावर n, और n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अब यहाँ पे हम एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ये सारी की सारी पावर सेट की जो भी है ये सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक सेट दिया हुआ है A, और इसके एलिमेंट्स हैं A B C D। अब सबसे पहले तो हमने अगर इसका पावर सेट बनाना है, इसका मतलब है कि हमने इसके सबसेट्स बनाने हैं। सबसे पहले हमने इसके सबसेट्स बनाने हैं, और वो सारे के सारे सबसेट्स जब हम एक सेट में कंटेन कर देंगे, एक सेट के अंदर उसके लिख देंगे, तो वो बन जाएगा हमारा पावर सेट। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास कितने सबसेट्स बनेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 पावर n। सो n कितना है 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया जी 2 पावर 4 विच इज़ इक्वल्स टू 16। इसका मतलब है कि हमारे पास इस A सेट के 16 सबसेट्स बन सकते हैं मैक्सिमम। सो हम बनाते हैं उसको। एक तो आप ये पढ़ चुके हैं कि एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो वो तो यहाँ पे आप देखेंगे बन चुका है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि डिफरेंट तरीके हैं पावर सेट्स बनाने के। आप उसको एक सिस्टमेटिक वे में बनाएंगे तो आपका कोई भी जो सेट है, सबसेट है, वो मिस होने का चांस बहुत कम हो जाता है अगर आप किसी सिस्टमेटिकली बनाते हैं उसको। और अगर आप सिस्टमेटिकली नहीं बनाते तो आपका कोई मिस हो जाएगा और वो दोबारा आपको कैच करना मुश्किल होगा वहाँ से। अब यहाँ पे जो सिस्टम फॉलो किया गया है वो यूँ है कि सबसे पहले हमने ले लिया फर्स्ट एलिमेंट सिंगल, एक एलिमेंट ले लिया, उससे सेट बना लिया। फिर दूसरा एलिमेंट ले लिया B और उससे सेट बना लिया। अब जब 2 एलिमेंट्स आपने ले लिए तो अगला सेट बना लिया जिनमें वो 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक एलिमेंट का सेट बना लिया, फिर दूसरे एलिमेंट का सेट बना लिया। अब इन दोनों का इकट्ठे एक 2 एलिमेंट्स के साथ सेट बना लिया। देन हमने जो हमारा थर्ड एलिमेंट था वो रह गया, थर्ड एलिमेंट का सेट बनाया। अब A के साथ इस थर्ड एलिमेंट का सेट बना दिया AC, और उसके बाद फिर हमने क्या बना लिया B एंड C का सेट। अब उसके बाद क्योंकि हम ये तीनों एलिमेंट्स यूज़ कर चुके हैं अभी हमने अपने पावर सेट के सेट्स में, अब इन तीनों का A B C तीनों का एक सेट बना लिया। उसके बाद आ गया हमारे पास चौथा एलिमेंट D, फिर हमने A के साथ D का बना लिया, B के साथ D का बना लिया एक सेट, एंड देन A B D का बना लिया। उसके बाद दो जो हमारे पास सेट थे उनमें एक C D का रह गया था, C D का बना लिया, और एक हमारे पास था A C D का, B C D का, एंड फाइनली जो हमारे पास एक सेट बनेगा वो इन चारों को कंटेन कर रहा होगा A B C D, और एक हमारे पास है हमारा एम्प्टी सेट, और ये हैं 16 एलिमेंट्स, 16 सबसेट्स। अब इन सारे 16 सबसेट को जब हमने एक सेट में कंटेन कर दिया, ये देखें ये ब्रैकेट्स हैं सेट्स की, और इनके अंदर ये सारे सबसेट्स एज एन एलिमेंट मौजूद हैं सेपरेटेड बाय कॉमास, और ये है पावर सेट की नोटेशन, कैपिटल P और ब्रैकेट में A, दिस मीन्स पावर सेट ऑफ A।
और ये एक ऐसा सेट है जो कि सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे सबसेट्स कंटेन कर रहा है जो कि इस ए सेट से बन सकते थे। अच्छा, इसका एक और तरीका भी होता है सिस्टमैटिकली चलने का, वो ये है कि जब आप सबसेट बनाना शुरू करें तो सबसे पहले आप एम्प्टी सेट बना लें। ठीक है, सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट लिख दिया, उसके बाद आपने हर एलिमेंट एक एक एलिमेंट का सेट बना लिया। ए का सेट, बी का सेट, सी का, मतलब अलग अलग एक एक, सी का एंड देन डी का अलग अलग। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक एक एलिमेंट लेके चारों सेट बना लिए। फिर अब आपका जब एक एक एलिमेंट का सेट पूरा हो गया तो अब आप दो दो एलिमेंट के सेट स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास एक सेट बन जाएगा ए बी, फिर बन जाएगा ए सी, फिर बन जाएगा ए डी। ठीक है, अब आप ये पढ़ चुके हैं कि इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि एक सेट बन गया ए बी, तो अब हम ये नहीं करेंगे कि एक बी और ए सेट बना देंगे, क्योंकि ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। दिस ए बी इज इक्वल्स टू बी ए फर्स्ट पोजीशन पे है या सेकंड पे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस सेट में ए और बी मौजूद हैं, बस यही काफ़ी होता है इसमें। सो यूं करके यूं हमने ए के साथ इन तीनों आगे वाले अल्फ़ाबेट्स का 3 सेट्स बना लिए। अब हमने ए को निगलेक्ट कर देना है, या इसको आप क्रॉस कर लें। अब बी आ गया, बी के साथ 2 एलिमेंट्स के सेट हम बनाएंगे, बी सी देन बी डी। इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं बन सकते। अब आपने इस बी को भी क्रॉस कर देना है कि बी के साथ भी 2 एलिमेंट्स के सेट बन गए। अब सी के साथ बनेंगे वो एक ही बनेगा, विच इज़ सी डी। तो इस तरह अब आपने दो एलिमेंट्स के सेट कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट बनाया, उसके बाद आपने एक एक एलिमेंट के सेट बना दिए जितने भी बन सकते थे, और वो इसमें 4 ही बन सकते हैं। और अब आपने दो एलिमेंट्स के सेट कंप्लीट कर दिए। अब हम आएंगे 3 एलिमेंट्स के सेट पे। तो उसमें आप देखें, सबसे पहले आप बाकी जब हमने देखें दो के बनाए थे तो हमने सबसे पहले ए को फिक्स किया था, उसके साथ बी को रखा, एक दफ़ा सी को, एक दफ़ा डी को। अब ए का ख़त्म हो गया, फिर हमने बी को फिक्स किया, सी के साथ बना दिया, डी के साथ, और फिर आखिरी बी से सी डी बन गया। अब चूंकि हमने दो एलिमेंट्स का 3 का बनाना है, अब हम इस फर्स्ट 2 को, ए एंड बी को, इन 2 को कांस्टेंट रख लेंगे। एक सेट बन जाएगा ए बी सी, और अगला बन जाएगा ए बी डी। ये देखिए, ये यहाँ पे भी मौजूद है ए बी सी एंड ए बी डी। सही। अब आपने बी को ख़त्म कर देना है, और अगला हमारा बनेगा ए सी डी, यानी ए के साथ सी एंड डी, विच इज़ दिस सेट। और जो आखिरी सेट हमारा 3 एलिमेंट्स का बनेगा वो यूं बनेगा, ए को हम क्रॉस कर देंगे कि ए के साथ हमने सारे बना लिए। ए फिक्स था, उसके साथ पहले हमने बी को फिक्स किया और बी सी डी बना लिया, फिर बी को ख़त्म कर दिया, फिर हमने ए के साथ सी एंड डी को बना लिया। अब ए के साथ जितने सेट्स बनने थे वो बन गए। अब बी की बारी है, तो ये बन जाएगा बी सी डी, और ये बस एक ही सेट बनेगा, क्योंकि आगे यहाँ पे और तो कोई एलिमेंट्स नहीं है कि जिनके साथ हम 3 का सेट बनाएं। तो यूँ हमारे 3 एलिमेंट्स के सेट बन गए। और अब बारी है 4 एलिमेंट्स की, तो उनमें डेफिनेटली ये पूरा का पूरा ए बी सी डी पूरा सेट आ जाएगा। तो यूँ आपके 16 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। एक ये भी सिस्टमेटिकली बनाने का तरीका है, और जो इस एग्जांपल में आपको शो हो रहा है ये भी एक तरीका है कि पहले आपने एक एलिमेंट, फिर दूसरा लिया, फिर उन दोनों का 2 एलिमेंट्स का सेट बनाया, फिर तीसरा रखा, फिर तीसरे को इन्वॉल्व किया, एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे एक और सेट की एग्जांपल दी जा रही है। बी सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अब आप देखें कि पावर सेट के एलिमेंट्स या सबसेट्स कितने होंगे, 2 पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। सो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब है कि हमारे 8 सबसेट्स बनेंगे, या पावर सेट में 8 एलिमेंट्स आएंगे। सो आप देखें कि एक ये सबसेट है जो कि एम्प्टी सेट है, वो तो मौजूद है पहले से। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि पहले हमने एक एलिमेंट लिया,
1 2, फिर इसी तरह हमने इन दोनों का जो हमने एलिमेंट सिंगल सिंगल ले लिए थे, उन्हीं सिंगल सिंगल का हमने एक डबल एलिमेंट्स का सेट बना लिया। अब हमने थर्ड एलिमेंट ले लिया सिंगल सेट। अब हमने क्या किया कि इनको डबल एलिमेंट्स का सेट बनाया। 1 3, 1 2 नहीं हम कर सकते, वो तो पहले से ही हम यहाँ कर चुके हैं। अब थर्ड एलिमेंट आया था उसके साथ बनाना है, तो बन जाएगा 1 3, और दूसरा जो बनेगा सेट वो हो जाएगा 2 और 3 का। और इसके बाद 3 एलिमेंट का सेट बनेगा, वो जो कि ये पूरा का पूरा सेट है। तो यूँ बन गया हमारा पावर सेट। यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास सी सेट है, और इस सी सेट में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। सो पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 पावर 5 विच इज़ इक्वल्स टू 32। और सेम वही सीक्वेंस या तरीका फॉलो किया गया है जो कि पिछले क्वेश्चंस में भी किया गया है पावर सेट बनाने का। सबसे पहले आपने एक एलिमेंट लिया, फिर दूसरा एक एलिमेंट लिया, अब इन दोनों के आपने एक डबल सेट बना लिया, इसका A1। अब आपने तीसरा एलिमेंट ले लिया सिंगल सेट, फिर आपने डबल एलिमेंट्स बनाए, एलिमेंट्स के सेट बनाए विच इज़ A B, और अगला बन जाएगा 1B। ठीक है, और अब इनके 3 एलिमेंट्स का सेट भी बन जाएगा A1B। ओके, अब इन तीनों एलिमेंट्स से हमने सिंगल सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों सेट्स बना लिए। अब हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट लेके आते हैं विच इज़ 2। तो आप देखें यहाँ पे 2 आ गया सिंगल एलिमेंट। अब इस 2 को लेके जितने भी डबल सेट बन सकते हैं A से लेके 2 तक वो बना लेंगे। ये बन गया A2, देन बन जाएगा 1 2 एंड B2। अब इसके आप देखें ट्रिपल एलिमेंट्स के सेट कितने बन जाएंगे? वो बन जाएंगे A1 2, और अगला बन जाएगा हमारे पास A1 2 बन गया। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट बनेगा वो हमारा है B2। ये हमारा डबल एलिमेंट का सेट था, ये यहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये आप पहले भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डबल एलिमेंट्स के जो सेट बनाए थे A2 1 2। अब यहाँ पे क्या किया कि जब ये 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं तो इनका हमने A1 और 2 का ट्रिपल पहले बना लिया। उसके बाद हमने अपना अगला डबल बनाया B2। अब B और 2 के साथ जो है इसका अगला बन जाएगा AB2, और उसके बाद ये 3 एलिमेंट्स का बन जाएगा 1 B2। नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा A1B2, ये 4 एलिमेंट्स का सेट बन जाएगा। इसी तरह फिर हमने अपना 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपना जो सेट C है उसको लेके आते हैं सिंगल। अब इसके सबसे पहले हम डबल सेट्स कंप्लीट कर लेते हैं जो कि बनेगा AC एंड 1C। फिर अब A1 और C का ट्रिपल एक सेट बन जाएगा। फिर हम लेके आए अगला डबल विच इज़ BC, और इस BC के साथ फिर हमारा जो ट्रिपल बन जाएगा, BC के साथ जो ट्रिपल बाद में बनेगा वो होगा ABC, और उसके बाद एक और हमारा ट्रिपल बन जाएगा विच इज़ 1BC। अब हमारे 4 का भी एक सेट बन सकता है विच इज़ 1A1BC। और उसके बाद आप देखेंगे दोबारा जो हमारा अगला रह गया था सेकेंड विच इज़ 2C। फिर अब हमने इसके साथ 3 एलिमेंट्स के बना लिए, और फाइनली हमने इसका 4 एलिमेंट का बना लिया। 1 2 ये 4 एलिमेंट के बन गए, और जो फाइनली हमारे पास 5 एलिमेंट्स का बनना था वो ये पूरा का पूरा सेट होगा, और ये हमारा एम्प्टी सेट यहाँ पे मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।